नमस्कार व्यूअर्स, मैं ब्रिजेश मिश्रा एडवोकेट और हमारा चैनल ब्रिजेश मिश्रा लॉ फर्म इन शॉर्ट BMLF में आपका स्वागत करता हूं। हम लगातार आपके समक्ष लीगल इश्यूज पे वीडियो बनाते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को कुछ एक ऐसी जानकारियां दी जाए जिससे आपके अपने प्रैक्टिकल और जनरल और स्पेशल लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी किस्म से उससे कुछ ना कुछ मदद प्राप्त हो। और इसी कोशिश और इसी प्रयास में आज फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ते हुए आपने सबने एक करंट अफेयर्स में अभी हुई घटना के बारे में सुना होगा और वो है एक नाम, जो नाम आपके जहन में और हर टीवी चैनल में और मोबाइल खोलते ही हर एक जो भी उसके बारे में आर्टिकल्स आ रहे हैं या वीडियोस आ रहे हैं आपको लगातार मिल रहा होगा, और वो है BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यह नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, यह परीक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा। ये एक ऐसा एग्जाम जो स्टेट ऑफ बिहार को करवाना होता है और स्टेट ऑफ बिहार इसे कंडक्ट करता है, और 70वीं बार BPSC का एग्जाम बिहार में कंडक्ट हुआ। और ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें जितने भी परीक्षार्थी होते हैं उनके जीवन के वो अनमोल समय जो उन्होंने इसकी तैयारी करते हुए गुजारी है। एक छात्र जो इस परीक्षा में बैठता है वो इस आशा से बैठता है कि उसने बचपन से लेकर अभी तक जो भी पढ़ाई की है उस पढ़ाई का सारा जो भी उसने सीखा है, जितने भी खर्च उसके पढ़ाई पर हुए हैं, उन सबको समेटते हुए, एकत्र करते हुए और अपनी पूरी ताकत को झोंकता है इस एग्जाम में। और इस एग्जाम को पास करने के बाद वो एक आशा रखता है कि वो फर्स्ट क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया बने। और इसलिए ये एग्जाम उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना किसी के जिंदगी में जीवन और मरण का जितना महत्वपूर्ण जीवन और मरण होता है। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि आखिर हम इस BPSC एग्जाम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या है बिहार में, आखिर बिहार की BPSC एग्जाम एक बार फिर से चर्चा में क्यों है, क्यों कई सारे कोचिंग सेंटर्स के जो टीचर्स हैं वो चर्चा में हैं, क्यों आज के तारीख में बिहार के अपोजिशन लीडर्स रास्ते पे हैं, गांधी मैदान में हैं और हर उस जगह है जहां पर परीक्षार्थी स्टूडेंट्स जमा हो रहे हैं। BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी कुछ दिनों पहले एग्जाम हुआ है और ये एग्जाम 13 दिसंबर 2024 को किया गया। इस परीक्षा के होते ही एक एलिगेशन उठा प्रशासन पे, BPSC पे, कि इसकी जो क्वेश्चन पेपर थी वो एग्जाम से पहले ही कहीं ना कहीं लीक हो चुकी थी। और ऐसे मामले हम लगातार सुनते आते हैं और खासकर बिहार में कई मामलों में, कई परीक्षाओं में कई इस तरह के इंस्टांसेस हुए हैं जहां पर यह सुनने को मिला है कि पेपर्स लीक हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से इस बार भी ये एलिगेशन आया, और सिर्फ एलिगेशन नहीं, इसके साथ साथ वो इरेगुलरिटीज को भी बताया गया कि किस इरेगुलरिटीज के साथ इस तरह के BPSC के एग्जाम को इस बार अंजाम दिया गया है बिहार गवर्नमेंट द्वारा, या बिहार गवर्नमेंट के उस अंग द्वारा जिस अंग ने इस परीक्षा को करवाया है। अब ये 13 दिसंबर से शुरू होता है ये मामला, और इसमें साफ साफ कहा गया कि जो भी इरेगुलरिटीज हुई है, पेपर लीक हुआ है, जो भी नॉर्म्स हैं BPSC एग्जाम के उनको जो वायलेट किया गया है, इसको कंसर्न करते हुए ये पूरा का पूरा मामला गर्म होता चला गया। और जिस दिन एक दिन बढ़ते हुए इसमें लोग जुड़ते चले गए, स्टूडेंट्स जुड़ते चले गए और उनके अभिभावक जुड़ते चले गए, और अब तो नौबत यहां तक पहुंच गई है कि जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, पोलिटिशियंस हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, वो सब के सब इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट के साथ शामिल हो चुके हैं। और खासकर आप लोगों ने सुना होगा नाम आंसर का, वो भी इसमें जोर शोर से इस प्रोटेस्ट का साथ देते हुए ये कहते हुए नजर आते हैं। उनके काफी सारे ऐसे वीडियोस आ चुके हैं जिसमें उन्होंने इरेगुलरिटीज के बारे में बात की है, रूल्स के बारे में बात की है, और कहते हैं, और सबका एक ही डिमांड है कि ये परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए। इसको करते वक्त प्रोटेस्ट इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि इसी बीच एक स्टूडेंट की जान तक जा चुकी है। और
लगातार इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए जो बिहार के परीक्षार्थी हैं या जितने भी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, वो उनका डिमांड है सीएम चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से मिलने का। और इसके प्रयास में काफी कुछ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लाठीचार्ज तक हो चुकी है। और ये एक हमारे देश की उस दयनीय विडंबना को प्रदर्शित करता है जिसमें पुलिस जो है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट इस तरह के कड़े कदम उठा रही है। पर जानने और समझने वाली बात यह भी है कि आखिर राइट्स क्या हैं। कोई कह दे, कोई मंत्री आके कह दे, कोई नेता अपोजिशन आके कह दे कि छात्र संसद बुलवाएंगे, तो छात्र संसद आप रास्ते पर बिठा रहे हैं, ठीक है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं करता और सबका सपोर्ट भी मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सबका हक बनता है। और इसमें जो प्रशासन है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहां के, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में लगे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में लगे हुए हैं। और स्टूडेंट्स की इस डिमांड पर आखिर सीएम नीतीश कुमार हिलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो भी, या अगर कुछ गलत हुआ है तो भी, दोनों ही सर्कमस्टांसेस में आखिर गवर्नमेंट बात क्यों नहीं कर रही? आखिर उन स्टूडेंट्स की सुनवाई क्यों नहीं की जा रही? आखिर क्या बिगड़ जाएगा, या उन कैसे ऐसे उन लोगों का कौन सा चीज बिगड़ने वाला है इसमें, जिसके तहत अगर दोबारा से परीक्षा देने की नौबत आ गई या करवाने की नौबत आ गई तो उसमें जो ऐसे क्या इन्वॉल्वमेंट है लोगों की जिसकी वजह से लोगों को परेशान हो सकते हैं, या कुछ लोग शायद जो अनाधिकृत फायदा उठाना चाहते हैं वो शायद उस अनाधिकृत फायदा से बच जाए, वंचित हो जाए। अब जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तकरीबन एक हफ्ते बीत चुके हैं इस बात का कि जो 78th इंटीग्रेटेड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हेल्ड की गई है CCE 2024, जो कि कंडक्ट की गई है बाय द BPSC, और उसको आप कैंसिल कीजिए, उस एग्जाम को कैंसिल कीजिए। और रेलिगेशन बहुत ही सिंपल है, दैट द क्वेश्चन पेपर्स वर लीक्ड, और उसको बताया जा रहा है आखिर किस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, आखिर किस तरह की इरेगुलरिटीज हुई है, वो सारी चीजें इसमें बताई जा रही है। तो उसके बताने के बाद भी आखिर क्यों गवर्नमेंट चुप है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हम वो दोबारा एग्जाम नहीं करा सकते? इसको जानने की काफी आवश्यकता है। तो चलिए जानते हैं इस बीपीएससी प्रोटेस्ट में एक हम लेते हैं कंप्रिहेंसिव लीगल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? कहने का मतलब कि बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम की जो एक कंट्रोवर्सी है, इसको अगर एक वकील की नजर से इतना कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क है जो कि इस प्रोटेस्ट को सराउंड कर रहा है, इस एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी में आखिर क्या हम जो स्टूडेंट्स चाहते हैं क्या वो नहीं हो सकता? चलिए इस बात को जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व है। आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये इन्वॉल्व है। साथ में ये भी इन्वॉल्व है आर्टिकल 19(1)(b), जिसमें राइट टू असेंबल पीसफुली है विदाउट एनी आर्म्स, और यही कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आखिर क्या गलत कर रहे हैं? वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 19(2) सब क्लोज टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 16 इवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आखिर यही तो मांग रहे हैं स्टूडेंट्स। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिवलीहुड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज पार्ट ऑफ कैरियर राइट्स उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। दिस हैज बीन टोल्ड मेनी टाइम्स बाय आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द प्रेसिडेंट्स। रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया 2012, जो कि आपको रिपोर्टेड मिल जाएगा SCC सब वॉल्यूम 5 में, जिसमें यह कहा गया था कि एस्टेब्लिशेस बैलेंस बिटवीन द राइट टू प्रोटेस्ट एंड पब्लिक ऑर्डर। इसमें डेफिनेशन दिया गया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन असेंबलीज किया जा सकता है। पर यहां पर जो चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो कहीं इन चीजों से परे है। गवर्नमेंट जो है जिस तरीके की एक्शन ले रही है, रिएक्शन कर रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आखिर फ्रेमवर्क जो है वो फेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए ही तो बनाया जाता है। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस जो सैयद हुसैन अब्बास रिजवी जो केस हुआ था, जो भी रिपोर्टेड है 2012 वॉल्यूम 13 SCC 61 नंबर पेज में, उसमें भी कहा गया था कि ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट इन एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है दैट शुड बी द मोस्ट एलिमेंट। अब इसके अंदर आके हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आखिर क्रिमिनल लॉ की क्या इंप्लीकेशंस है। मान लीजिए प्रोटेस्टर्स का उनका लीगल एक्सपोजर क्या हो सकता है। तो देखिए
सेक्शन 141 आईपीसी वो कहता है अनलॉफुल असेंबली में, और अब जो है नए कानून के तहत उसमें सेक्शन बदल जाएगा। पर हम पुराने कानून के तहत अगर हम सेक्शन 141 की बात करें तो वो ये कहता है। सेक्शन 147 आईपीसी ये कहता है कि पनिशमेंट फॉर राइटिंग, पर राइटिंग यहां नहीं हो रही। सोचने और समझने वाली बात है, पर एक्शन कहीं ना कहीं उस तरीके के दिख रहे हैं। सेक्शन 188 आईपीसी क्या वो करता था, डिसोबीडियंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स ऑर्डर। अरे भाई, पब्लिक सर्वेंट्स ऑर्डर का डिसोबीडियंस तो तब होगा जब हम कुछ ऑलरेडी गलत करने आ रहे हो। जो स्टूडेंट्स वहां पर हैं, जो स्टूडेंट्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अगर पीसफुली कर रहे हैं, विदाउट एनी आर्म्स कर रहे हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मांग रहे हैं, अगर किसी इरेगुलरिटी के खिलाफ जा रहे हैं, तो आखिर हम पब्लिक सर्वेंट्स के ऑर्डर को वो स्टूडेंट्स कहां से वॉयलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सेक्शन 353 आईपीसी को लगाया जाता है कि assault to deter public servant. No, it cannot be in such situations equivalent to. Now, this is not applicable at all. Ultimate thing हो रही है। और साथ में लिया जा रहा है एक्शन अवेलेबल। अब मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या क्या एक्शन है। अगर आपको रोकना है, अगर आप इन चीजों को कहीं भी अगर आपको उद्दंडता नजर आ रही है, अगर कहीं भी आपको उस असेंबली से प्रॉब्लम हो रही है, आप उनको कह सकते हैं, समझा, बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, समझाइए उनको, समझा बुझा कर बात। सीएम साहब को मिलने में आखिर क्या तकलीफ हो रही है। सेक्शन 144 सीआरपीसी उसको यूज कर सकता है जो प्रशासन है वो। उसमें लिखा गया है, साफ कहा गया है कि पावर टू इश्यू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस। अगर हो रहा है, अगर आपको लग रहा है, 144 लगा के आप काम कर सकते हैं। 151 प्रिवेंटिव डिटेंशन आप कर सकते हैं। ये सारे प्रशासन के पास राइट्स आते हैं वकील की नजर से और कानून की नजर से। ये बातें आज की डेट में इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, पर हम बिल्कुल ये नहीं कर रहे हैं कि स्टूडेंट के प्रोटेस्ट जो है वो कहीं से भी गलत है। आखिर एक स्टूडेंट अपनी तैयारी पूरी जिंदगी भर करने के बाद जब उसे वो चीज नहीं हासिल होती, या वो चीज उसमें अगर उसे इरेगुलरिटीज मिलता है, तो ये उसके जीवन के साथ खिलवाड़ है, हमारे आने वाले समाज के साथ खिलवाड़ है। पब्लिक सर्विसेज एग्जामिनेशन लॉ क्या कहता है आखिर इस मामले में, और खासकर जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है, उसका जो रूल्स 2020 है, उसका रूल 15 वेरी क्लियर इस बारे में। वो उनके पास पावर है टू कैंसिल द एग्जामिनेशन। यही तो मांग है, यही तो डिमांड है। अगर आपके पास पावर है और अगर रीजनेबल ग्राउंड है, तो व्हाई डोंट यू कैंसिल। रूल 17 कहता है कि आप री एग्जामिनेशन प्रोविजंस भी ला सकते हैं। तो यही तो मांग रहे हैं अभ्यर्थी, दीजिए उनको, परीक्षार्थियों को। रूल 20 माल प्रैक्टिसेस, उसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, प्रोसीड्यूरल लैप्स जो भी है उसको चेक कीजिए। तो एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिसेस लॉज जो है वो है, इस देश में है, बिहार में भी है। तो बिहार कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक्ट 1981 उसका सेक्शन 4 जो है वो पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब करता है कि फॉर लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कौन इन्वॉल्व है, कैसे लीकेज हुई, तभी तो जाके आप पनिशमेंट करेंगे, उनके खिलाफ किसी तरह का चार्जशीट फाइल करेंगे। सेक्शन 5 कहता है कि पनिशमेंट फॉर माल प्रैक्टिसेस, अगर किसी किस्म की माल प्रैक्टिसेस जो एलिगेशन सारे स्टूडेंट्स लगा रहे हैं वो पाई जाती है, तो उसके लिए आप इंक्वायरी बैठाइए। पर कुछ नहीं, ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं आ रहा। सेक्शन 7 कहता है पावर टू ऑर्डर री एग्जामिनेशन। तो डिमांड जो है उसको कंप्लीट करने में आखिर क्या जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ। ऐसा तो नहीं है कि हर परीक्षा में ऐसा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कहीं कुछ मिला है, कहीं कुछ समझ में आया है, कहीं कुछ इस तरह की बातें हैं जिसको लेकर स्टूडेंट्स का ये राइट के लिए लड़ रहे हैं। तो उसमें आखिर देश का भला ही तो है। और ऐसे लीगल प्रेसिडेंट्स हैं जहां पे एग्जामिनेशन में माल प्रैक्टिसेस हुए हैं। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तक इशू की। तन्वी सर्वल वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2015-6 एससीसी 573 में जो रिपोर्टेड है, इसमें पैरामीटर्स को दिया गया कि पैरामीटर्स फॉर ऑर्डरिंग री एग्जामिनेशन क्या क्या होना चाहिए, कब होगा। बैलेंस करने का बात कहा गया, बैलेंस बिटवीन क्या चीज के बारे में, स्टूडेंट राइट्स और किसके बारे में, एंड एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी, दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह के इतने डायरेक्शंस होने के बावजूद, इस तरह के सुप्रीम कोर्ट की पूरी क्लियर गाइडलाइंस होने के बावजूद डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने भी इस तरह के पेपर लीक मामले में ये सारी चीजें दी हैं, और टाइम फ्रेम भी कहीं ना कहीं माना था कि इस मैटर को रिजोल्यूशन करने के लिए टाइम फ्रेम की आवश्यकता है। तो आखिर किस मजबूरी में बिहार गवर्नमेंट बात को नहीं सुन रही और नहीं समझ रही। तो व्यूअर्स, आज जो ये चल रहा है बीपीएससी में बीपीएससी एग्जामिनेशन की जो ये बात चल रही है, जो इसमें एलिगेशन है, ये काफी सीरियस है और इसे समझने की आवश्यकता है। और जब कानून इस तरह की बातें कहता है और जब इजाजत देता है, तो आखिर स्टूडेंट्स अपने राइट के लिए लड़ते हुए कहां से गलत माने जाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में आप सबके लिए ये लाने का प्रयास किया और बताने का प्रयास किया कानून की नजर से कि आखिर जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी सिचुएशन एराइज हुई है आज बिहार के अंदर, उसमें कानूनी प्रक्रिया क्या क्या है और किसके किसके पास क्या क्या पावर्स है और राइट्स हैं और क्या क्या रिलीफ दी जा सकती है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर कहीं भी आपको ये इंफॉर्मेशन काम लायक और सब लगा हो,
तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल में आगे भी आप अपडेट्स इसी तरह का पाना चाहते हैं और लीगल इश्यूज पे मिलते रहना चाहते हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ब्रिजेश मिश्रा, नमस्कार।